हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की कहानी इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू समझेंगे और आज की क्लास में भी आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और ये पूरी कहानी सिंपल पास्ट टेंस में होगी, तो आपको बहुत से नए सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी कहानी का टॉपिक है द कैमल्स बेल। कैमल का मतलब होता है ऊंट, बेल का मतलब घंटी। तो एक ऊंट की जो घंटी है उसके बारे में आज की ये हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, अ पुअर एक गरीब कार्ट मेकर। कार्ट मेकर होता है जो घोड़ा गाड़ी आप बोलते हैं, ऊंट गाड़ी बोलते हैं, तो उस गाड़ी को बनाने वाले को बोला जाता है कार्ट मेकर। तो एक गरीब गाड़ी बनाने वाला लिव्ड यानी रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। बट देयर वॉज, लेकिन वहां था, क्या था, वेरी लिटल वर्क, बहुत थोड़ा काम था, फॉर हिम, उसके लिए, यानी इस गरीब कार्ट मेकर के लिए। सो ही डिसाइडेड, तो उसने ये निर्णय लिया, डिसाइड करना यानी कि निर्णय लेना, फैसला लेना। तो उसने फैसला लिया दैट कि ही वुड हैव टू थिंक। तो दोस्तों, विल की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो वुड हैव टू थिंक यानी पास्ट में ही ये कहानी चल रही है, तो उसे सोचना होगा। क्या सोचना होगा? ऑफ डूइंग, कुछ करने के बारे में। क्या? सम अदर वर्क, कोई दूसरा काम यानी कि अलग काम। इफ, अगर, ही वॉज टू, अगर उसे करना था, अर्न सम मनी, कमाना, अर्न होता है कमाई करना, सम मनी यानी कि कुछ पैसा। नेक्स्ट लाइन, ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड गो, वह जाएगा, टू अ नेबरिंग विलेज, एक पड़ोस के गांव में। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही सॉ अ फीमेल कैमल, उसने रास्ते में क्या देखा? एक मादा, उसने ऊंट देखा, दैट, जो, गेव बर्थ टू अ बेबी, जिसने जन्म दिया था एक बच्चे को यानी कि बेबी कैमल को। तो इस पैरा से हम समझते हैं कि एक गरीब गाड़ी बनाने वाला एक गांव में रहता था, लेकिन वहां उसके लिए बहुत थोड़ा काम था। तो उसने ये निर्णय लिया कि उसे सोचना होगा कुछ करने के बारे में, दूसरा काम, अगर उसे कमाने हैं थोड़े पैसे। तो उसने सोचा कि वह पड़ोस के गांव में जाएगा और रास्ते में ही उसने देखा कि एक जो मादा जो ऊंट थी उसने जन्म दिया था एक छोटे बच्चे को यानी एक बेबी कैमल को। नेक्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, ही गेव, उसने दिया, द कैमल, ये जो मादा ऊंट उसे मिली थी उसको क्या दिया उसने? लीव्स यानी पत्ते दिए, टू ईट, खाने के लिए। एंड, और, व्हेन शी वाज, और जब वह थी, क्या थी वह? स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी कि वह इतनी ताकतवर हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी। टुक हर, उसे ले गया, एंड द बेबी कैमल, और जो बच्चा जो ऊंट का था उसको कहाँ ले गया? टू हिज न्यू होम, अपने नए घर पे। ही लुक्ड आफ्टर, दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। तो उसने देखभाल की देम यानी उस फीमेल ऊंट की और उसके बच्चे की, विद ग्रेट केयर, ग्रेट केयर यानी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा। एंड, और, दे ग्रू हेल्दी, वे क्या हो चले? ग्रू मतलब वे पल बढ़ रहे थे। कैसे पले बढ़े वो? हेल्दी यानी कि सेहतमंद, एंड स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। तो वे सेहतमंद और ताकतवर हो रहे थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, दोस्तों फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब आपकी बहुत ज्यादा रुचि होती है किसी में या आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो उसको बोला जाता है फॉन्ड ऑफ। तो वह बहुत ज्यादा पसंद करता था किसको? द यंग कैमल, वो जो ऊंट का बच्चा पैदा हुआ था उस जवान ऊंट के बच्चे को। एंड, और, टाइड अ बेल, और टाइड यानी बांध देना, तो उसने क्या बांध दिया था? अ बेल यानी कि एक घंटी बांध दी थी, अराउंड यानी कि चारों तरफ, द कैमल्स नेक, उस ऊंट की गर्दन पर उसने एक घंटी बांध दी थी। नेक्स्ट पैरा, ही सोल्ड, वह बेचता था, द कैमल्स मिल्क, वो जो फीमेल कैमल थी, जो फीमेल ऊंट थी उसका वह दूध बेचता था। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, दैट, कि
दिस वर्क, ये जो काम था, वुड बी राइट फॉर हिम, ये उसके लिए सही रहेगा। ही वेंट टू गुजरात, वह गुजरात गया। एंड बॉट, और उसने क्या खरीदा, अनदर कैमल, एक दूसरा ऊंट खरीदा। एंड सून, और बहुत जल्द ही, हैड सेवरल कैमल्स, और बहुत जल्द ही उसके पास क्या थे, बहुत से ऊंट थे। एज हिज प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी संपत्ति के रूप में। तो दोस्तों इन दो पैराग्राफ से हमें यह समझ में आता है, वो जो गाड़ी बनाने वाला था उसने वो जो फीमेल ऊंट थी उसको पत्ते दिए खाने के लिए, और जब वह इस काबिल हो गई थी कि वह ताकतवर हो गई थी, वह उसे ले गया और उसके बच्चे को अपने नए घर पे, वहां उसने देखभाल की उन दोनों की बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो सेहतमंद और ताकतवर हो गए। और वह जो गाड़ी बनाने वाला था वह बहुत ज्यादा पसंद करता था उस नए ऊंट को, यानी उस बच्चे ऊंट को, और उसने एक घंटी बांध दी थी उस यंग जो कैमल था उसकी गर्दन पे, और वह बेचने लगा था ऊंट का दूध। और उसने ये फैसला किया कि यह काम उसके लिए सही है। वह फिर गुजरात गया और वहां से उसने दूसरे कैमल को खरीदा, फीमेल कैमल ही उसने खरीदा होगा, और फिर उसने बहुत से जो ऊंट थे उनको अपनी संपत्ति के रूप में जल्दी ही इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट पैरा, ही कैप्ट अ सर्वेंट, उसने एक नौकर रखा। किसने रखा, कीप होता है रखना, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने एक नौकर रखा। किसने रखा, वो गाड़ी बनाने वाले ने, जो कि अब एक बिजनेसमैन बन चुका था। क्या करने के लिए, टू लुक आफ्टर, तो अभी मैंने आपको बताया कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। किसके लिए, द कैमल्स, तो जो ये ऊंट थे उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी अच्छी रखवाली करने के लिए उसने एक नौकर रखा। एंड एवरी ईयर, और हर साल, द सर्वेंट, ये जो नौकर था, गेव हिम, ये देता था उसे, वन बेबी कैमल टू, यानी कि एक जो बच्चा होता है कैमल का वह भी उसे दिया करता था। तो हर साल जो भी फीमेल कैमल होती थी वो बच्चे पैदा करती थी, तो ये जो नौकर था ये उस गाड़ी बनाने वाले को दे दिया करता था। ही कंटिन्यूड, वह करता रहा लगातार, क्या करता रहा, प्रॉस्पर, यानी उन्नति करता रहा, प्रगति करता रहा, यानी कि वो अच्छा बिजनेस कर रहा था। एज ही सोल्ड, क्योंकि वह बेचता था, द कैमल्स मिल्क, वो जो ऊंटनियों का दूध होता है वो बेचता था। एंड द कैमल्स, और जो बच्चे बड़े हो जाते थे उनको भी वह बेचता था। तो ये उसका बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा था। नेक्स्ट पैरा, द कैमल्स, ये जो ऊंट थे, वर टेकन, उन्हें ले जाया जाता था, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, टू द जंगल, जंगल में, वेयर, जहां, दे फेड ऑन होता है कि भोजन करना, खाना, तो जहां पर वो खा सकते थे, किसको खा सकते थे, फ्रेश लीव्स, यानी कि ताजा पत्तों को खा सकते थे। एंड क्रीपर्स, दोस्तों ये जो दीवारों पर चढ़ती हैं, जो बेल हम बोलते हैं हिंदी में, इन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है क्रीपर्स। तो वो हरे जो पत्ते थे, ताजा पत्ते थे, उनको भी खाते थे, और जो बेल थे उनको भी खाते थे ये ऊंट जंगल में। एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें जो कि इन ऊंटों के खाने लायक होती थी। अ लेक, एक झील, नियर बाय, पास में ही, गेव देम, उन्हें देती थी, इनफ वाटर, यानी पर्याप्त पानी, क्या करने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, किनको, इन ऊंटों को। एंड दे केम होम, और वे वापस आ जाते थे घर, इन द इवनिंग, शाम में, लेड बाय, लीड होता है संचालन करना, या किसकी देखरेख में, नेतृत्व में कोई काम हो रहा हो उसको कहते हैं लीड करना। तो कौन लेड करता था, ये पास्ट टेंस हो गया लीड का, LEAD, तो लेड किसके द्वारा किया जाता था, बाय द फेथफुल सर्वेंट, यानी वफादार नौकर के द्वारा संचालित होते हुए ये सभी ऊंट शाम को घर वापस आ जाते थे। तो एक जो नौकर रखा गया था देखभाल करने के लिए इन ऊंटों की, वह हर साल एक बेबी कैमल दे देता था इस गाड़ी बनाने वाले को, और वह प्रॉस्पर करता गया, यानी प्रगति करता गया, क्योंकि वह बेचता था ऊंटों का दूध, और जो नए ऊंट थे उनको भी, जो बच्चे ऊंट थे उनको भी। और इन ऊंटों को रोज सुबह ले जाया जाता था जंगल में, जहां
जहाँ वो भोजन करते थे, ताज़ा पत्तों का, बेलों का और बहुत सी अच्छी चीज़ों का। और एक पास में ही जो एक झील थी वहाँ पर्याप्त पानी उन्हें मिल जाता था पीने के लिए, और शाम को वो घर आ जाते थे किसकी देख रेख में? उस वफादार नौकर की देख रेख में। नेक्स्ट पैरा, द कैमल विद द बेल, यानी जो ऊंट था घंटी के साथ, वॉज लव्ड, उसे प्यार किया जाता था, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, किसके द्वारा? बाय द कार्ट मेकर, वो जो गाड़ी बनाने वाला था यानी कि बिजनेसमैन, उसके द्वारा। दिस हैड मेड द कैमल, इसने मेड यानी बना दिया था, द कैमल यानी उस ऊंट को क्या बना दिया था? वेरी प्राउड यानी बहुत घमंडी बना दिया था, एंड वेन, वेन का मतलब होता है बेकार होना यानी कि किसी काम का ना होना, या आप इसे निठल्ला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज बेटर, वह बेहतर था, किससे बेहतर था? देन ऑल द अदर्स, बाकी सभी से, एंड ऑफन और अक्सर ही, रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर देता था, क्या करने के लिए? टू वॉक, साथ चलने के लिए, विद द हर्ड, किसके साथ? झुंड के साथ। तो हर्ड होता है जो जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, उनका जो झुंड होता है उनको हर्ड बोला जाता है। ही वुड, वह करता था, क्या करता था? वॉन्डर ऑफ, वॉन्डर ऑफ यानी कि भटकना या इधर उधर घूमना, ऑन हिज ऑन यानी अपने आप यानी अकेले, और फॉल बिहाइंड, और पिछड़ जाता था, पीछे रह जाता था, किससे? द अदर्स, बाकियों से, समटाइम्स यानी कुछ समय। एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, क्या करते हुए? खोजते हुए यानी कि एक्सप्लोर करते हुए जंगल को, हिज मदर, उसकी जो माँ थी, एंड द अदर कैमल्स, और जो बाकी के ऊंट थे, स्कोल्डेड हिम, वह उसे डांटते थे, क्या करने के लिए? फॉर गोइंग ऑफ, तो गो ऑफ होता है चले जाना, कैसे चले जाना? ऑन हिज ऑन यानी कि अपने आप। तो ये जो ऊंट था जिसके गले में घंटी बंधी थी, वो सबसे ज्यादा प्यार किया जाता था गाड़ी बनाने वाले के द्वारा, और इसने क्या बना दिया था उस ऊंट को? बहुत घमंडी और बेकार यानी निठल्ला बना दिया था, और वह ये सोचने लगा था कि वह बाकियों से सबसे बेहतर है, और अक्सर वो मना कर दिया करता था झुंड के साथ चलने के लिए, और अक्सर वो घूमता रहता था अपने आप, या पिछड़ जाता था कई बार जंगल खोजते हुए बाकियों से अलग। तो जो उसकी माँ थी और जो बाकी के ऊंट थे वो उसे डांट लगाते थे कि ऐसे चले जाने के लिए अपने आप। नेक्स्ट पैरा, यू मस्ट स्टे, तुम्हें अवश्य रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? विद द हर्ड यानी झुंड के साथ, सन बेटा, सेड हिज मदर, ये उसकी माँ कहती थी कि बेटा तुम्हें हमेशा रहना ही चाहिए झुंड के साथ। इट्स नॉट सेफ, सेफ यानी सुरक्षित, तो ये सुरक्षित नहीं है। फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्या करना? टू गो अवे, दूर चले जाना, ऑन योर ओन यानी कि अपने आप। द जंगल इज, ये जो जंगल है, फुल ऑफ, ये भरा हुआ है किससे? डेंजरस एनिमल्स, खतरनाक जानवरों से, एंड योर बेल, और जो तुम्हारी घंटी है, कैन बी हर्ड, ये क्या की जा सकती है? हर्ड यानी कि ये सुनाई दी जा सकती है, माइल्स अवे यानी मीलों दूर से। नेक्स्ट पैरा, बट दी एरोगेंट, तो मैंने यहां पर द को दी इसीलिए बोला है क्योंकि उसके अगला जो वर्ड है वो क्या है? वावल वर्ड है, और साउंड भी क्या आ रही है? वावल साउंड आ रही है। लेकिन वो जो एरोगेंट यानी हठी, या आप कह सकते हैं जिद्दी, क्या था? कैमल यानी ऊंट, डिड नॉट पे, उसने नहीं दिया, क्या नहीं दिया? एनी अटेंशन, तो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसने ध्यान नहीं दिया टू ऑल द गुड एडवाइस, वो सभी अच्छी सलाह, दैट जो was given to him, जो उसे दी गई थी। he went along, तो went along का मतलब होता है करते जाना, तो वह करता गया, क्या करता गया? doing exactly, वैसा ही बिल्कुल, exactly यानी बिल्कुल, as he pleased, जो कि उसे खुशी देता था। after all, आखिरकार, he was the camel, वह क्या था? वह वो ऊंट था, with the bell यानी कि घंटी के साथ। तो जो गाड़ी बनाने वाला था उसने क्या बना दिया था? इस बच्चे ऊंट को बहुत ही घमंडी बना दिया था, और वो है ध्यान नहीं देता था जो भी उसे सलाह दी जाती थी बाकियों के द्वारा, तो वह बिल्कुल वैसा ही करता गया जिससे उसे खुशी मिलती थी। आखिरकार वो घंटी वाला ऊंट था। वन डे, एक दिन, अ लायन, एक जो शेर था, वॉज नियर द लेक, वह झील के पास था, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था। ही
ही हर्ड उसने सुना, द साउंड आवाज सुनी उसने, ऑफ द बेल यानी कि घंटी की आवाज सुनी, टिंकलिंग तो टिंकलिंग होता है जब घंटी बजती है उसकी आवाज को कहते हैं टिंकलिंग। तो बेल टिंकलिंग होते हुए घंटी बजते हुए उसने सुना, एंड लुक्ड अप और उसने ऊपर देखा, ही सॉ उसने देखा, द हर्ड ऑफ कैमल्स उसने कैमल्स का झुंड देखा, ऊंटों का झुंड देखा, क्या करते हुए, कमिंग टू द लेक झील की तरफ आते हुए, टू ड्रिंक टू यानी पानी पीने के लिए भी जो ये ऊंट थे ये भी कहां आ रहे थे, झील पर आ रहे थे। ही हिड हिमसेल्फ तो उसने छुपा लिया था खुद को, हाइड होता है छुपना और हिड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को छुपा लिया था कहां, अमंग द बुशेस, बुशेस यानी कि झाड़ियों के बीच में उस शेर ने अपने आप को छुपा लिया, एंड वॉच देम और उसने उन ऊंटों को देखा, ही नोटिस उसने ध्यान दिया, वन यंग कैमल एक जो जवान ऊंट था यानी वही घंटी वाला ऊंट, द वन वही, हु हैड अ बेल जिसके पास क्या थी, घंटी थी, अराउंड हिज नेक उसके गले पर बंधी हुई थी, वॉज वॉन्डरिंग अवे वह इधर उधर घूम रहा था, फ्रॉम द हर्ड यानी झुंड से अलग, ईटिंग फ्रेश लीव्स क्या खाते हुए, ताजा पत्ते खाते हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि एक शेर उसी झील के आसपास पानी पी रहा था, तो उसने सुना कि घंटी बज रही है, जैसे ही उसने ऊपर देखा तो झुंड आ रहा था ऊंटों का उसी झील पर पानी पीने के लिए, तो उसने झाड़ियों में अपने आप को छुपा लिया और देखने लगा। तो उसने ध्यान दिया एक जो जवान ऊंट था जिसके गले पे घंटी बंधी हुई थी वो घूम रहा था झुंड से थोड़ा सा अलग, क्या खाते हुए, ताजा पत्ते खाते हुए। लास्ट पैराग्राफ, द कैमल सीम तो सीम होता है प्रतीत होना या ऐसा लगना, तो ये जो कैमल था ये जो ऊंट था जिसके गले पे घंटी बंधी हुई थी ऐसा लग रहा था, टू हैव लॉस्ट यानी वह भूल गया है यानी खो गया है, क्या खो गया है, हिज वे अपना रास्ता। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो ऊंट था वह अपना रास्ता भूल गया है, एंड सून और जल्द ही, सेपरेटेड और अलग हो जाता है, फ्रॉम द हर्ड यानी झुंड से, विच वेंट ऑफ विच आया है झुंड के लिए, जो झुंड था वो कहां चला गया, वेंट ऑफ होम वह घर चला गया था, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के बाद, एज द कैमल जैसे ही जो ये ऊंट था, नियर नियर होता है करीब और नियर्ड एक वर्ब की तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाता है करीब आना। तो जैसे ही ये ऊंट करीब आता है, हिज हाइडिंग प्लेस ये किसकी छुपने की जगह है, हाइडिंग प्लेस का मतलब है छुपने की जगह, हिज आया है शेर के लिए। तो जैसे ही ये ऊंट करीब आता है शेर की छुपने की जगह के पास, द लायन ये जो शेर था, स्प्रैंग ऑन हिम स्प्रैंग होता है स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म जिसका मतलब होता है झपट्टा मारना, तो स्प्रैंग ऑन किस पर, हिम यानी कि ऊंट पर। तो जैसे ही ये ऊंट करीब आता है शेर की छुपने की जगह के पास, ये जो शेर है वो झपट्टा मार देता है उस पर, एंड किल्ड हिम और उसे जान से मार देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें दो खूबसूरत से मॉरल मिलते हैं। पहला, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है, और दूसरा मॉरल है, ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स यानी अपने बड़ों का हमेशा आदर करें और उनकी बातों को जरूर माने। तो आप मेरी भी बात मानिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।